बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इतनी कंफ्यूज्ड और इतनी दिलचस्प कभी नहीं थी जितनी आजकल है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ की तकर्री, असम्बलियों की तहलील और नए इंतखाबात की तारीख लेने के लिए अपने भाई साहब के पास लंदन पहुंच चुके हैं। और अगर बात की जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, तो ISPR ने एक एलामिया जारी किया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। वो मंगला भी गए, वो सियालकोट भी गए और कुछ गैर मुल्की सफरा जो हैं उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ अलविदाई मुलाकातें भी की हैं और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। इस सारी डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान में शायद किसी को ये यकीन नहीं आ रहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ का ओहदा 29 नवंबर को छोड़ देंगे। इसकी वजह यह है कि 2 से ढाई हफ्ते रह गए हैं, लेकिन अभी तक जो सरगर्मियां हैं आर्मी चीफ की और जितना एक्टिव रोल वो प्ले कर रहे हैं और उनकी टीम जितनी एक्टिव है मुख्तलिफ उमूर में, उससे लगता नहीं है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा छोड़ देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो गुज़श्ता दिनों स्पेशल कोर कमांडर्स का इजलास हुआ था, उसके हवाले से जो अब ख़बरें आ रही हैं, जो तेज़ी से ख़बरें बाहर आ रही हैं, वो ये हैं कि पाक फ़ौज की क़यादत ने ऑलमोस्ट इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है कि पाकिस्तान की मकबूल अवामी लीडरशिप को दीवार से लगाए जाने की हिमायत नहीं की जाएगी। अच्छा, अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मुसल्लह अफ़वाज की जो क़यादत है वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में 2 मुख्तलिफ नज़रियात रखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की फ़ौज एक पेज पे नहीं है या उनमें कोई इख्तलाफ हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से 2 मुख्तलिफ नज़रियात रखती है, 2 सोचें पाई जाती हैं। एक सोच जिसकी क़यादत कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो सोच ये है कि जो मौजूदा PDM की हुकूमत है इसको कंटिन्यू करना चाहिए अगस्त 2023 तक, जो कि आइनी तौर पे मुद्दत है हुकूमत की, और अगस्त 2023 में इंतखाबात होने चाहिए। और तब तक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इनकी टीम है उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए। और इस मामले को सपोर्ट कर रहा है वो एक आइनी मामला जो कि 64 साल की उम्र तक किसी भी शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहने की इजाज़त देता है आइनी और कानूनी तौर पे। अब एक तो ये सोच है। दूसरी सोच ये है कि मुसल्लह अफ़वाज की जो क़यादत है उसके हवाले से जो लोगों के व्यूज़ सामने आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ तबसरे सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है, वो इस बात का तकाजा कर रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 29 नवंबर को रिटायर हो जाना चाहिए, फ़ौज को सियासत से ख़ुद को अलहदा कर लेना चाहिए और इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि जो पॉपुलर लीडरशिप है आवाम के वोट से वो आए और आके मुल्क का नज़्म व नस्क संभाले। अब यही वो एक डेवलपमेंट है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन गए हैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात के लिए। वहाँ पे बात क्या हो रही है? एक तो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो रही है। किसी भी कीमत पे नवाज़ शरीफ जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक दिन की एक्सटेंशन भी नहीं चाह रहे। जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर इत्तफाक़ राय तो ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक हैं, शायद वो ऑन बोर्ड नहीं आ पा रहे जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। बहरहाल ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के जर्नलों में जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा
वो मेरिट पे होगा। दोस्त ममालिक को मनाने की कोशिश की जा रही है, मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो भी पाकिस्तान ने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो लगाना है और उसका फैसला करने का इख्तियार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को है। तो एक तो वहाँ पे ये फैसला हो रहा है, ये तो तय हो गया कि नवाज शरीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी नहीं देना चाहते, ज़ोर ज़बरदस्ती करें अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तो ये एक अलग बात है, लेकिन इसमें उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी आशीर्वाद जो है वो नहीं होगी। अच्छा, दूसरा, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए लंदन से जो खबरें आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी अब इस बात पे कायल हो गए हैं कि असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए। लेकिन इस तहलील से पहले नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनसे ये कहा जाए कि आप भी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं और नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत या इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को पसंद नहीं करती, तो क्यों ना हम मिल के कोई ऐसा इकदाम करें कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा हमेशा के लिए सियासत से आउट हो जाए। अब सोच तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एतमाद के फुकतान का है। फरीकैन एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। नवाज शरीफ साहब को ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से कदम बढ़ाएं इमरान खान की तरफ, और अगर ये कदम बढ़ भी जाता है तो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि वो किस तरह से उस नवाज शरीफ पे एतबार कर लें जिन्होंने एक ज़माने में कहा था कि वोट को इज्जत दो, और फिर जाके वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए और 80-82 सीटों के साथ उन्होंने हुकूमत बना ली। तो ये ख्वाहिश तो मौजूद है नवाज शरीफ साहब की, लेकिन इसको पजीराई मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अब इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ खामोश है, बल्कि यूं लगता है कि जैसे वो गेम से आउट हो चुकी है। आसफ अली जरदारी साहब का आपने देखा होगा कि कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। वो चाह रहे थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, उनको आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे, नवाज शरीफ उस पर माने नहीं हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी हिमायत कर रहे थे आसफ अली जरदारी साहब के नामज़द किए गए लेफ्टिनेंट जनरल साहब को आर्मी चीफ बनाने पे, लेकिन नवाज शरीफ उस पर नहीं माने। तो या तो आसफ अली जरदारी साहब नाराज़ हैं, और या फिर उनको ये समझ आ गई है कि शायद ही इज़ नॉट इन द गेम, वो गेम में नहीं है। और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs हों या सेनेटर्स हों, उनकी तरफ से अब हुकूमत को हल्का हल्का, जो वो कहते हैं ना, हल्की हल्की चुटकियां काटने का अमल शुरू हो चुका है। पिछले दिनों स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक पैगाम भिजवाया कि जनाब, जो वफाकी वज़रा हैं वो ख़ुद पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर रहे हैं। और उन्होंने वजह यह बताई कि जो मौजूदा कौमी असम्बली का इजलास है वो तो बुलाया ही इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के लिए गया था, लेकिन और फिर इसी दौरान जो है वो इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हो जाता। राजा परवेज़ अशरफ साहब का ख्याल है कि बेहतर ये होता कि वफाकी वज़रा इमरान खान साहब के कातलाना हमले या लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो हुकूमती पॉलिसी है उससे मुतल्लिक बयान पार्लियामेंट के फ्लोर पे देते, लेकिन वो असम्बली की सड़क के पार एक इमारत है PTV की, उसके हेडक्वार्टर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। और राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि खुद तुले हुए हैं वज़रा पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करने में। तो मैंने आपसे कहा ना कि हल्की हल्की चुटकियाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से काटने का अमल शुरू हो चुका है। फिर आपने देखा आज़म स्वाति के मामले पे जो लतीफ़ खोसा हैं, बड़े नामवर वकील हैं, साबिक़ गवर्नर भी पंजाब के रहे हैं, वो हों या मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हों, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाइन को टो नहीं किया, एक मुख्तलिफ स्टांस लिया। और सबसे बड़ी बात, सेनेटर एतजाज़ एहसन, द वन एंड ओनली, वो एक नहीं 2 मरतबा इमरान खान साहब के घर चले गए, उनको ये मशवरे दिए कि किस तरह से आपकी FIR जो है वो मौसर हो सकती है, किस तरह से इस केस को लड़ना है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फासले हैं वो बढ़ने का अमल शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में हम ये देख सकेंगे कि क्या फ़ैसला होता है, लेकिन ये अब तय हो गया है कि मौजूदा हुकूमत का जाना तय है, यानी जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया।
2, 4, 10 दिन मैक्सिमम जो है ये आप 15 दिन लगा लें। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो ही अगर तकर्री होनी है, अगर नहीं होनी तो भी, अगर होनी है तो भी मौजूदा हुकूमत जो है उसका चल चलाव है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अब इससे ज़्यादा जो आवाम का गुस्सा है उसको बर्दाश्त करना वो नहीं चाहते, या वो ये समझते हैं कि पार्टी में इतनी सकत नहीं रह गई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अफसोसनाक इत्तला आपके साथ शेयर करनी है, वो है अरशद शरीफ साहब के हवाले से। अरशद शरीफ साहब की वालदा हाई कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने ख़त लिखा तहकीकात के हवाले से और अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से। माँ को नहीं मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अरशद शरीफ साहब की बेवा को नहीं मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और दुनिया टेलीविज़न के एक एंकर कामरान शाहिद साहब को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, और उन्होंने तमाम सहाफ़ती इक़दार की परवाह किए बग़ैर वो दिल खराश तस्वीर, वो दिल खराश मनाज़र ऑन एयर कर दिए। ये सहाफ़ती इक़दार नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए था कि ये तस्वीरें फैमिली भी देखेगी, उनकी माँ देखेगी, उनकी बीवी देखेगी, उनके बच्चे देखेंगे, उनके पाकिस्तान में करोड़ों चाहने वाले देखेंगे। और उमूमी तौर पे हम ऐसी कोई तस्वीर आती है तो उसको उसको ब्लर कर देते हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे दिखा दी। मकसद क्या है? कामरान शाहिद साहब के हवाले से फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बता दूं कि ये वो जर्नलिस्ट हैं जो मुबैना तौर पे इमरान खान साहब के पास तशरीफ़ ले गए उस वक़्त जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और इन्होंने जाके इमरान खान साहब से इस्तदाद की। ये इमरान खान साहब के भी बड़े करीब रहे हैं। इन्होंने इमरान खान साहब से इस्तदा की आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब को NRO देने के लिए, और इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इमरान खान साहब छोड़े करप्शन के मामलात को, आगे बढ़ें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, कहाँ आप यहाँ पे फंस गए हैं। और इमरान खान साहब ने इनको जवाब दिया था कि ये पैसा मेरा या मेरे बाप का नहीं है, ये पाकिस्तान का पैसा है। आई हैव नो राइट, मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं आवाम का पैसा लूटने वालों को माफ़ कर दूँ, NRO दे दूँ। ये वो दिन था जब से हमारे ज़राए के मुताबिक कामरान शाहिद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के तर्ज़ सियासत के मुखालिफ हो गए। आपने देखा होगा उनके प्रोग्राम्स में भी कि वो क्या लाइन लेते हैं, और अब उन्होंने ये जो एक तस्वीर दिखा के काम किया है, पाकिस्तान की पूरी सहाफ़ती बरादरी जो है वो इस पर रंजीदा है, दुखी है, और इस बात पर मुत्तफ़िक है कि उन्होंने सहाफ़ती इक़्तिदार की परवाह किए बगैर ये सब कुछ किया। अब तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।